आज हम आपको दिखाएंगे कुछ रियल पेशेंट जर्नीज जहां हर केस अपनी एक अलग स्टोरी लेकर आता है। सबसे पहले देखते हैं गुरप्रीत सिंह की जर्नी। इनका ट्रांसफॉर्मेशन काफी इम्पैक्टफुल रहा है और चेंज क्लियरली नोटिसेबल है। जब बाल गिरते हैं तो सिर्फ बाल नहीं गिरते, साथ ही गिरता है इंसान का कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास और दुनिया के सामने खुद को एक्सप्रेस करने का हौसला। धीरे धीरे इंसान लोगों से कटने लगता है, फोटोज से बचने लगता है और हर पब्लिक मोमेंट में आंखों के सामने अपना ही बॉल्ड लुक घूम जाता है। लोग कहते हैं लुक्स डजंट मैटर, पर जब नजर हर बार खुद पे ही रुक जाए तो बात सिर्फ लुक्स की नहीं रहती, फिर बात बन जाती है सेल्फ वर्थ की, अपने आप से नजर मिलाने की। हमारे पेशेंट ने भी यही सब महसूस किया। पेशेंट का हेयर लॉस डिफ्यूज स्टेज 6 बॉल्डनेस तक पहुंच चुका था, जिसमें उनकी हेयर लाइन काफी पीछे जा चुकी थी। फ्रंटल टफ्ट में कुछ बाल थे, लेकिन मिड स्कैल्प में थिनिंग बहुत ज्यादा हो गई थी और क्राउन एरिया तो ऑलमोस्ट खाली हो गया था। लेकिन एक उम्मीद अभी भी थी, क्योंकि उनके डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स मौजूद थे और अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 33 महीने पूरे हो चुके हैं। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। हेलो, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मैं रामनगर जिला नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। मैंने जून 2022 में अपनी सर्जरी करवाई थी। दोस्तों, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट QHD क्लिनिक हरिद्वार से करवाया है और आज मैं यहाँ पर अपनी PRP लेने के लिए आया हुआ हूँ। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर 3 साल पहले आया था तो उस वक्त जो मेरा हेयर की कंडीशन थी वो आप देख सकते हो, फोटोज़ पर आ रही हैं। और दोस्तों, अब आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं। लगभग मुझे 3 साल हो गए हैं और 3 साल में रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। दोस्तों, मेरे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से और बहुत ही खुश हूँ। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं अपने घर से अकेला यहाँ पे आया था दोस्तों, सर्जरी के लिए। और यहाँ पर जब मेरी सर्जरी हो रही थी, जो डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ थे, वो बहुत ही अच्छे थे, नेचर वाइज बहुत ही अच्छे थे दोस्तों। बहुत अच्छे से ख्याल रखा उन्होंने और जो मेरी सर्जरी हुई दोस्तों, उसमें ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ। और अब दोस्तों, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ PRP के लिए, तो दोस्तों 3 साल में आप देख सकते हो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रखा है। दोस्तों, मैं कंटिन्यू PRP लेता हूँ और जो भी मुझे मेडिसिन दी गई थी डॉक्टर्स के द्वारा वो मैंने ली हैं। अभी दोस्तों मेरी मेडिसिन लगभग बंद हो गई हैं, सिर्फ सीरम और मिनॉक्सिडिल ही चल रहा है। जब आप बाल्डनेस होते हैं, सो जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, सो कोशिश करते हैं कि आप कैप पहने रखो हर वक्त। दोस्तों, मैं हमेशा कैप ही पहनता था या फिर एक हैंकी आता है जो हैंकी बांधता था। और दोस्तों, मैं ज़्यादा जाता भी नहीं था बाहर इस वजह से, क्योंकि जो मेरे हेयर्स थे वो थे नहीं। सो जब से दोस्तों मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों। तो अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हरिद्वार QHD क्लिनिक से ही कराएं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिजल्ट है मेरा, आप देख सकते हो। और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों आपको इनकी केयर करनी होती है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद दोस्तों रिजल्ट आप देख ही सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है मेरे उसमें आफ्टर 3 इयर्स। सो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है, डर लगता है कि कहीं हमारे पेन ज़्यादा होगा हेयर ट्रांसप्लांट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं घर से अकेला ही आया था और मैं अकेला ही ट्रांसप्लांट कराने के बाद यहाँ से भी अकेला ही गया था। सो आप अपने दोस्तों को साथ में ला सकते हो। यहाँ पे ऐसा पेनलेस दोस्तों ये होता है हेयर ट्रांसप्लांट। दोस्तों, जैसा कि आज मेरी PRP हो चुकी है दोस्तों, PRP बहुत ही अच्छी होती है बालों के लिए। उसमें दोस्तों सबसे पहले आपकी बॉडी में से जो है ब्लड को निकाला जाता है, फिर दोस्तों उसमें से प्लाज्मा जो है वो सेपरेट करके आपके सर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि दोस्तों बालों की स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। सो दोस्तों, PRP लेते रहना चाहिए। तो ये मेरा 3 साल का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों PRP जो है वो मैं लेता ही रहूँगा। अच्छा लगता है दोस्तों, जब आपके सर पर बाल होते हैं तो आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर जब भी आऊँगा, सो आपसे मैं अपना जो भी यहाँ तक का रिजल्ट होगा वो मैं सब आपसे शेयर करता रहूंगा दोस्तों। बॉल्डनेस असेसमेंट के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प का डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस किया, जिसमें हेयर डेंसिटी, स्कैल्प लेक्सिटी और डोनर वायबिलिटी सब पैरामीटर्स का ध्यान रखा गया। उसके बाद डिजाइन की गई एक कस्टम शेप्ड हेयर लाइन, जो न सिर्फ फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बैलेंस थी, बल्कि नेचुरल एजिंग पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई थी। ग्लैबुला पॉइंट से साइंटिफिकली मेजर्ड डिस्टेंस पर हेयर लाइन को मार्क किया गया, जिससे सिमेट्री और प्रोपोर्शन दोनों मेंटेन रहे। इसके अलावा फ्रंटल जोन, मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया सभी अफेक्टेड जोन्स को केयरफुली आउटलाइन किया गया, ताकि फाइनल इम्प्लांटेशन एक सीमलेस और नेचुरल फ्लो में हो।
सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में अल्ट्रा रिफाइंड सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। सराउंडिंग फ्रंटल जोन और मिड स्कैल्प में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों इंप्रूव होगी। क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न रिक्रिएट करने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शंस में इम्प्लांट किया गया है, जिससे स्वर्ल पैटर्न परफेक्टली रेप्लिकेट होगा। इस केस में टोटल 4700 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। और अब 33 मंथ्स के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पेशेंट की हेयरलाइन अब नेचुरली डिफाइंड हो चुकी है, जिसका कर्वेचर उनके फेशियल फीचर्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड कर रहा है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंस और यूनिफॉर्म हेयर ग्रोथ विजिबल है। क्राउन रीजन में भी अच्छी ग्रोथ आ चुकी है। इनिशियल कंडीशन के कंपैरिजन में अब पेशेंट का लुक और कॉन्फिडेंस दोनों ही अपलिफ्ट हो चुके हैं। अब वो न सिर्फ अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बल्कि हर मोमेंट को कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस कर रहे हैं, बिना किसी हेजिटेशन और कॉम्प्रोमाइज के। हर पेशेंट का रिस्पॉन्स और जर्नी डिफरेंट होती है। अब देखते हैं सागर श्रीवास्तव का केस। चलिए, आज हम आपके साथ एक पेशेंट की कंपेलिंग हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शेयर करने जा रहे हैं, जिसने एक 26 साल के युवक का लुक पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आइए सुनते हैं उनकी कंप्लीट जर्नी उन्हीं की टेस्टिमोनियल वीडियो के थ्रू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सागर है। मैं झारखंड से आया हूँ और मेरी ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाली है और मैं अभी अपने 3rd PRP के लिए यहाँ QHT क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। हाँ, मेरे ट्रांसप्लांट को 1 ईयर हो गया है और सर्जरी के 2-3 मंथ्स तक मेरी शेडिंग फेज चल रही थी। फिर 3 मंथ्स के बाद मेरी ग्रोथ चालू हुई और काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपनी ग्रोथ से, हेयर ग्रोथ से। और लोगों को अब तक काफ़ी पता ही नहीं चलता कि मैं ट्रांसप्लांट कराया हूँ या फिर नेचुरली ग्रो हो रहा है। और मेरे रिलेटिव्स भी काफ़ी शॉक थे देख के और खुश भी थे मेरे रिज़ल्ट को देखकर। और वो लोग ने काफ़ी अपने रेफरेंस भी ली और वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ QHT में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे। ट्रांसप्लांट से पहले जब बाल्डनेस थी तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरी लो हो चुकी थी, पॉजिटिविटी नहीं लग रही थी मुझे मेरे अंदर। लेकिन जब मैंने अच्छी रिज़ल्ट देखी ट्रांसप्लांट के बाद तो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो चुकी है और मैं पॉजिटिविटी फील करता हूँ अपने अंदर। और कॉन्फिडेंटली मैं कहीं पे भी जाता हूँ, इंटरव्यूज़ देता हूँ या किसी से ही मिलता हूँ तो किसी चीज़ की मुझे झिझक नहीं रहती है। लास्ट 1 ईयर में एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर मैंने ज़्यादा अनहेल्दी फूड नहीं खाए, जंक फूड नहीं खाए, ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं बालों को लेकर। और डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन दिए थे और शैम्पू दिए थे वही मैंने यूज़ किया है, जिससे हेयर ग्रोथ अच्छी रहे, हेयर हेल्दी रहे। और आने वाले टाइम में मेरी रिजल्ट और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती रहेगी और जो भी प्रिकॉशंस हैं मैं मेंटेन रखूँगा मेरे हेल्दी हेयर के लिए। आज मैं अपनी 3rd PRP करवाने आया हूँ और PRP इसलिए होता है क्योंकि वो हेयर ग्रोथ में न्यूट्रिशन अप्लाई करता है और जो फूड से हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाती है वो यहाँ PRP से हो जाती है। ब्लड से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्ट हमारे हेयर फॉलिकल्स पे अप्लाई किया जाता है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी रहती है, थोड़ी हेयर थिक होती है, डेंस होती है और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। और ये पेनलेस प्रोसीजर रहता है, 15 मिनट्स का प्रोसीजर है, बेरेबल पेन है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता नहीं है। आप मेरे पहले की पिक्चर्स भी देख सकते हो और मैं जितने बार बीच में यहाँ विजिट किया हूँ उसमें बीच के भी पिक्चर्स आप देख सकते हो। और ये मेरी करंट कंडीशन है, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और अभी रिज़ल्ट काफ़ी और अच्छे होने वाले हैं और मेरे फर्दर रिजल्ट्स की मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट है और मुझे मेरे बेहतर रिजल्ट के लिए आप भी मेरी फर्दर वीडियोस देखते हैं। जैसे कि मेरी 1 ईयर हो चुकी है ट्रांसप्लांट कराए हुए और जो लोग भी यहाँ ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं या फिर जो लोग डर रहे हैं कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है सर्जरी, तो ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरी 1 साल होने को जा रही है और अब तक मुझे कोई भी पेन नहीं हुई है। मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से और आप लोग भी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल हेल्दी प्रोसीजर है। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप QHT में कंसल्ट कर सकते हैं या आकर भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट करवाना है या नहीं करवाना। सो टिल नाउ आप देख सकते हैं मेरा क्या रिजल्ट है और कितनी अच्छी रिजल्ट है और मैं फर्दर रिजल्ट्स भी आपको शो करते रहूँगा और जब भी मैं नेक्स्ट विजिट करूँगा अपने नेक्स्ट PRP सेशन के लिए तो आपको मैं अपडेटेड रखूँगा अपने रिजल्ट से। थैंक यू। ये है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन। जब पेशेंट ने अपनी इनिशियल बॉल्डनेस कंडीशन के साथ हमारे क्लिनिक को विजिट किया था तब वह डिफ्यूज ग्रेड 5A बॉल्डनेस के चुनौतियों का सामना कर रहे थे। इस स्टेज पर उनकी हेयरलाइन काफी पीछे जा चुकी थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डिफ्यूज पैटर्न में थिनिंग साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। इन सब वजहों से
पेशेंट न केवल एज दिखने लगे थे बल्कि उनका फेशियल फ्रेम भी पूरी तरह से खो चुका था। हालांकि एक अच्छी बात यह थी, डोनर एरिया में भी हेल्थी फॉलिकल्स मौजूद थे जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बेहद वैल्यूएबल साबित हुए। पेशेंट के कंप्लीट स्कैल्प एग्जामिनेशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके फेशियल फीचर्स के अनुसार एक एस्थेटिकली प्लीजिंग हेयरलाइन डिजाइन की। इस हेयरलाइन को बीच से हल्का सा लोअर रखते हुए ग्लेबला पॉइंट से बिल्कुल प्रिसाइज दूरी पर मार्क किया गया। हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट के अन्य रिसिपिएंट एरियाज को भी केयरफुली मार्क किया गया ताकि ओवरऑल कवरेज और नेचुरल डेंसिटी को इंश्योर किया जा सके। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद जब पेशेंट की सर्जरी शुरू हुई तो हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले रेसिपिएंट एरिया में केयरफुली स्लिट्स क्रिएट किए। इसके बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस सिस्टमैटिकली शुरू किया गया। हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक बनाए रखने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया ताकि हेयरलाइन में कोई एग्रेसिव या अननेचुरल अपीयरेंस न आए। वहीं फ्रंटल एरिया में अधिक वॉल्यूमिनस लुक अचीव करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का इम्प्लांटेशन किया गया। मिड स्कैल्प रीजन में चूंकि ज्यादा थिनिंग विजिबल नहीं थी, इसीलिए वहां फॉलिकल्स को थोड़ा दूरी पर केयरफुली इम्प्लांट किया गया, जैसा कि आप पेशेंट की बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स में साफ देख सकते हैं। इस पूरी सर्जरी में टोटल 5200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से बड़ी प्रिसीजन के साथ एक्सट्रैक्ट किया गया था। 50 डेज फॉलोअप, एट months follow-up. अगर हम पेशेंट के 11 महीने के रिजल्ट्स को उनकी बिफोर कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है। ट्रांसप्लांट के सिर्फ 11 महीने बाद ही पेशेंट की स्कैल्प पर हेल्थी और डेंस हेयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। उनकी हेयर लाइन कंप्लीटली रीडिफाइन हो चुकी है, जो उनके फेशियल स्ट्रक्चर को नेचुरली फ्रेम कर रही है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में भी वॉल्यूमिनस ग्रोथ नजर आ रही है। जहां पहले क्राउन एरिया में नोटिसेबल थिनिंग थी, अब वहां परफेक्ट डेंसिटी आ चुकी है। क्राउन का नेचुरल स्वर्ल पैटर्न भी अब क्लियरली विजिबल है, जो ओवरऑल रिजल्ट को और भी रियलिस्टिक और इम्प्रेसिव बना रहा है। 11 महीनों के अंदर पेशेंट ने जो ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया है वह वाकई में काबिल तारीफ है। आज पेशेंट कॉन्फिडेंटली अपने बालों को स्टाइल और कट करा सकते हैं, वह भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यह ट्रांसफॉर्मेशन उनके कॉन्फिडेंस में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आपको इस पेशेंट की जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो और आप भी अपना कॉन्फिडेंस और यूथफुल लुक वापस पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अब बढ़ते हैं लक्ष्मण महतो की तरफ। हाई डेंसिटी हेयर से भरी स्कैल्प, अपने मनपसंद अंदाज में बालों को कट और स्टाइल करना, क्या आपका भी ये सपना है? क्या आप भी चाहते हैं कि बॉल्डनेस आपको अपनी पर्सनालिटी एक्सप्रेस करने से ना रोके? हमारे आज के जो पेशेंट हैं, उनकी भी कुछ ऐसी ही चाहत थी, लेकिन बॉल्डनेस ने उन्हें रोक रखा था, मजबूर कर रखा था। फिर भी उन्होंने अपने सुपर बिजी डेली रूटीन से थोड़ा वक्त निकालकर हेयर ट्रांसप्लांट कराने का एक बोल्ड डिसीजन लिया। एक ऐसा डिसीजन जो उन्हें अचीव कराएगा ट्रांसफॉर्मेटिव हेयर लुक जिसकी उन्हें तलाश थी। मेरा नाम लक्ष्मण महतो है। मैं झारखंड से रहने वाला हूँ। मेरा एज 26 ईयर्स है। बाल झड़ने का स्टार्ट हुआ था 2020 से ही। फाइनली मैं अब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक आया हूँ। जब सोते थे तो तकिया पे भी आ जाते थे बाल, कंघी करते वक्त भी आ जाते थे, शैम्पू के दौरान भी बहुत ज़्यादा झड़ते थे। तो शुरू में मैं इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में देखा तो स्कैल्प पूरा खाली खाली दिखने लगा। मुझे बहुत से लोगों ने ऑयल यूज करने के लिए बोला, मैंने ऑयल यूज किया, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके फाइनली उन्होंने मिनोक्सिडिल लगाने को बोला था। वो भी यूज करके देख लिए, लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। जब QHT क्लिनिक से कांटेक्ट किया तब इन्होंने मेरी फ़ोटो मंगवाई, कुछ 2-4 मैंने फ़ोटो शेयर कर दिया। फिर इन्होंने बताया कि 4500 ग्राफ्ट लगभग लगेंगे। जब मैंने ट्रांसप्लांट के बारे में घर में बताया तो मम्मी ने साफ मना कर दिया। वो बोले कि वीडियो दिखाओ, तो दिखाया तो बोलता इतनी ज़्यादा नीडल्स चुभाई जाएंगी, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो और सिस्टर ने लेकिन बोला कि करा लो बोल के, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी तो थोड़ा डर भी है कि पेन होगा नहीं होगा, डॉक्टर का व्यवहार कैसे रहेगा, ये तो मुझे अभी नहीं पता। अभी तो उनसे कंसल्ट हुआ नहीं है, जब होगा तो देखते हैं। तो ये रही मेरी अब तक की जर्नी। अब मैं
ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ। बीच बीच में कुछ जो भी अपडेट मैं देता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरी वीडियो से। हमारे पेशेंट डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे, जिसमें उनकी हेयरलाइन पूरी तरह रिसीड हो गई थी और एम शेप में कन्वर्ट हो चुकी थी। उनके फ्रंटल टफ्ट में कुछ बाल बचे हुए थे, लेकिन मिड स्कैल्प में थिनिंग बहुत ज्यादा थी और साथ ही क्राउन एरिया में भी ट्रांसप्लांट की नीड थी। थैंकफुली पेशेंट का डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स मौजूद थे, जो उनके ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनका सर्जिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम लक्ष्मण महतो है। मैं झारखंड से आया हूँ यहाँ QHT क्लिनिक हरिद्वार अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। यहाँ के आने के बाद पता चला कि यहाँ के स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव हैं, डॉक्टर का भी बिहेवियर अच्छा है, कोई परेशानी नहीं हुई। और जब OT में गए तो थोड़ा नर्वसनेस था शुरू में कि पेन कितना होगा क्या होगा, लेकिन जब एक बार गए तो उसके बाद सब अच्छा लगा। डॉक्टर भी बीच बीच में पूछते रहे कि पेन हो रहा क्या, अगर पेन होता तो एनेस्थीसिया दे देते थे वो लोग। उसके बाद सब नॉर्मल। मेरे सर्जरी आप लोग देख सकते हैं, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे लगभग 4800 ग्राफ्ट लगे हैं। अब फाइनल रिजल्ट का वेट है। और जो लोग ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं लेकिन पेन से डरते हैं कि कितना दर्द होगा क्या होगा, वैसे कुछ इशू नहीं है। आप आ सकते हैं यहाँ QHT क्लिनिक। यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर हैं। यहाँ पेनलेस सर्जरी होता है, नॉर्मल इंसान भी आके करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी फाइनली यहाँ से सर्जरी हो चुकी है। अब जब मैं अपना रिजल्ट को वेट कर रहा हूँ, जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा यहाँ QHT क्लिनिक तो अब मैं अपना रिजल्ट आप लोग को सामने दिखाऊंगा। बॉल्डनेस असेसमेंट के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की स्कैल्प का एक डिटेल्ड ट्रिकोस्कोपिक एनालिसिस किया, जिसमें हेयर डेंसिटी, स्कैल्प फ्लेक्सिबिलिटी और डोनर वायबिलिटी, इन सभी पैरामीटर्स को बारीकी से ध्यान में रखा। इसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जो न सिर्फ फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग परफेक्टली बैलेंस थी, बल्कि नेचुरल एजिंग पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए थॉटफुली डिजाइन की गई थी। ग्लबेला पॉइंट से साइंटिफिकली मेजर्ड डिस्टेंस पर हेयरलाइन को मार्क किया गया, जिससे सिमेट्री और प्रोपोर्शन दोनों मेंटेन्ड रहे। इसके साथ फ्रंटल जोन, मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया सभी अफेक्टेड जोन्स को केयरफुली आउटलाइन किया गया, ताकि फाइनल इम्प्लांटेशन एक सीमलेस और नेचुरल फ्लो में पूरा हो पाए। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में अल्ट्रा रिफाइंड सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, जिससे एक फेदर्ड नेचुरल लुकिंग फ्रंट लाइन तैयार हो पाए। फ्रंटल टफ्ट के एग्जिस्टिंग बालों को प्रिजर्व करते हुए सराउंडिंग फ्रंटल जोन और मिड स्कैल्प में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया, जिससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट अचीव हो। फिर क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न को रिक्रिएट करने के लिए उन्हीं फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शंस में इम्प्लांट किया गया, ताकि नेचुरल स्वर्ल पैटर्न परफेक्टली रेप्लिकेट हो जाए। इस पूरे केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया था। यह थी हमारे पेशेंट की सर्जरी जर्नी, जिसमें हमने आपको ब्रीफ में बताया कि कैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने हर स्टेप को साइंटिफिक प्रिसीजन के साथ फॉलो करते हुए उनका ट्रांसफॉर्मेशन सफल बनाया। अगर आप भी बॉल्ड टू बोल्ड का अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। एंड में देखते हैं रजनीश की जर्नी। जब से मेडिसिन चला तो धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल स्टार्ट होना शुरू हो गया था, और हेयर फॉल स्टार्ट होने से मैंने बीच बीच में बहुत सारा मतलब बाल को कटाना, किसी ने बोला बाल कटवा लो, किसी ने बोला बाल छोटे रखवा जाएगा, बहुत सारा प्रोटीन वगैरह बोला प्रोटीन की कमी है, ये है वो है। मैंने खाया फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं भी जाओ तो थोड़ा सा लगता है, पहले मैं बाल ऐसे करता था, अब मेरा बाल ही नहीं है। हमेशा कहीं कहीं जो पार्टी वगैरह में जाता हूँ तो मेरे को कैप यूज करना पड़ता है। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, अरे यार रात में कैप, धूप नहीं है, रात में कैप क्यों लगा रहे हो? तो मैंने बोला नहीं, अब क्या बोलूँ उसको, थोड़ा सा मेरे को कहीं भी ऑकवर्ड फील होता है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो रहता है। इंटरव्यू वगैरह में भी जाता हूँ तो एज तो मेरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखने के बाद लोग ऊपर से नीचे दिखता है, बोलता है आपका यही एज है? उनकी यस सर। मेरा नाम रजनीश कुमार है, मैं बिहार से आया हूँ, बेसिकली रहने वाला नालंदा ज़िला का हूँ, और मेरा एज 32 एज है।
हाँ, एक्चुअली क्या है, मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया 2011 से। एक्चुअली उस समय मेरे को बीच में एक हर्निया हो गया था, तो उसी कारण मैंने इलाज तो उसका कराया। उसके बाद उसका जब से मेडिसिन चला तो धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल स्टार्ट होना शुरू हो गया था। और हेयर फॉल स्टार्ट होने से मैंने बीच बीच में बहुत सारा मतलब बाल को कटाना, किसी ने बोला बाल कटवा लो, किसी ने बोला बाल छोटे रखो आ जाएगा, बहुत सारा प्रोटीन वगैरह बोला प्रोटीन की कमी है, ये है वो है। मैंने खाया फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने 2023 में मैंने मिनॉक्सिडिल का यूज़ किया। मैंने यूट्यूब पे देखा, मिनॉक्सिडिल का यूज़ किया। 6 से 7-8 महीना मैंने यूज किया। रिजल्ट उसका आ गया। बाल मेरे को लगभग 90% बाल मेरा आ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर वो मेरा बाल झड़ना स्टार्ट हो गया। और फिर मैंने धीरे धीरे इतना टूटने लगा कि थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हो गया। तो फिर उसको मैं सोचा कि चलो मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक बार डॉक्टर से संपर्क करता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल आया। फिर मैंने एक QHT देखा क्लिनिक, तो QHT पे मैंने देखा, उसका रिव्यू सर्च मारा तो उसका रिजल्ट बेटर मेरे को लगा। और उसके बाद फिर बहुत सारे फिर मेरे को कॉल, मैंने उन्हें QHT में कॉल किया। तो कॉल करने के बाद रिस्पांस मेरे को अच्छा लगा और सबका बिहेवियर भी अच्छा मेरे को लगा। और फिर मैंने डॉक्टर से जब संपर्क किया तो मैंने अपना, जब उन्होंने बोला कि आप अपना फ़ोटो भेजो मैं दिखता हूँ क्या है, तो मैंने अपना स्कल्प का, साइड का सारे फ़ोटो भेजा। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि 5000 ग्राफ्ट आपको लगेंगे। तो फिर मैंने भी उनसे क्वेश्चन कि मेरे ग्राफ्ट ये कहाँ से ले जाएंगे, तो वो बोले कि आपके ये ग्राफ्ट डोनर एरिया पीछे से लिए जाएंगे और कुछ बेड से भी लिए जाएंगे। बाकी आप मेरे क्लिनिक पे आइए तो मैं जैसा होता हूँ आपका देख के, मतलब जो आपका स्कल्प का एरिया देख के वो मैं फिर आपका ग्राफ्ट ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। उसके बाद जब मैंने QHT से संपर्क करने के बाद मैंने डिसीजन लिया और फिर मैं अपने फैमिली मेम्बर्स, मेरे पिताजी और माँ से बात किया कि मैं QHT में जा रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, ये ट्रांसप्लांट कराने से कुछ नहीं होता है, जो होता है साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बाल तुम्हारा झड़ जाएगा, वो सब यही सब है। तो मैंने फिर माँ को समझाया कि नहीं, QHT का उनको वीडियो दिखाया, रिव्यू दिखाया, वीडियो ही दिखाया, तो उनको मन में फिर धीरे धीरे उनको भी कॉन्फिडेंस में आया। फिर मैंने अपना, मेरा छोटा भाई, उसको भी बताया, समझाया, बोला चलो ठीक है तो एक बार चल के देखते हैं। तो बहुत सारे मेरा हेयर फॉल झड़ना स्टार्ट हुआ तो थोड़ा थोड़ा आपको भी पता है कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बहुत लो हो जाता है। कहीं भी जाओ तो थोड़ा सा लगता है, पहले मैं बाल ऐसे करता था, अब मेरा बाल ही नहीं है। हमेशा कहीं कहीं जो पार्टी वगैरह में जाता हूँ तो मेरे को कैप यूज करना पड़ता है। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, अरे यार रात में कैप, धूप नहीं है, रात में कैप क्यों लगा रहे हो। तो मैंने बोला नहीं, अब क्या बोलूँ उसको, थोड़ा सा मेरे को कहीं भी ऑकवर्ड फील होता है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो रहता है। इंटरव्यू वगैरह में भी जाता हूँ तो एज तो मेरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखने के बाद लोग ऊपर से नीचे दिखता है, बोलता है आपका यही एज है। हम कही यस सर। और मैं तो यहाँ आया हूँ, डॉक्टर से भी संपर्क हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को सर्जरी के लेके मन में डाउट और कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे क्या होगा, कितना मतलब ग्राफ्ट लगाया जाएगा, कितना दर्द होगा, कितना पेनफुल रहेगा। मैम लोगों ने तो बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा आपको सुई की नोक के बराबर दर्द होता है और ज़्यादा आपको दर्द नहीं हो पाएगा। अब मैं जा रहा हूँ हेयर को ट्रिमिंग कराने, और मेरा QHT में कैसा एक्सपीरियंस रहता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, कैसा मेरे को फील होता है, कितना दर्द होता है, क्या मेरा पोजीशन रहता है, तो ये मैं आपको बाद में फिर बताता हूँ ट्रांसप्लांट कराने के बाद। गुड इवनिंग। मेरा सर्जरी अभी 10-15 मिनट पहले प्रोसेस मतलब ख़त्म हो चुका है, और मेरा 2 दिन लग गया है। कल मेरा स्टाइलिश हुआ था और जो हेयर ग्राफ्ट बने थे वो बना था।
कल भी मेरा कुछ प्रोसेस हो चुका था 50% जो मेरा प्रोसेस हेयर ट्रांसप्लांट का था वो मेरा आज हो चुका है। और मेरे डोनर एरिया से ग्राफ्ट लिए गए हैं और मेरे ये जो बियर देख रहे हैं उससे भी मेरे ग्राफ्ट लिए गए हैं। टोटल मिला के मेरे कुछ 6000 ग्राफ्ट लगे हैं। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान मेरे को थोड़ा पेन हो रहा था, लेकिन हर समय हर वक्त मैम थी, डॉक्टर जो भी थे मेरे सारा सपोर्ट कर रहे थे। थोड़ा सा भी मेरे को पेन दर्द हो रहा था तुरंत पेन किलर दे जा रहा था। साफ़ सफाई का व्यवस्था, मेरे को भाई जैसे बाथरूम भी लग रहा है तो तुरंत बीच में ऑपरेशन रोक के, सर्जरी रोक के मेरे को बाथरूम कराया गया, सारा चीज़ कराया गया। मतलब बहुत बढ़िया था। जिनको भी किन्हीं को आना है तो QST से बढ़िया कोई है ही नहीं। QST मैंने YouTube से ही देख के बहुत सारे मैंने YouTube का देखा। YouTube पे तो आप देखोगे सर्जरी का बहुत सारे आएगा, छोटा भी आएगा, मतलब कि कम दाम में ये वो बहुत सारे लोग आपको करेंगे। लेकिन आप बेटर जगह देखो जहाँ पे आपका रिजल्ट बेटर आ रहा है। मैंने रिजल्ट QST का सर्च किया, इसका रिव्यू भी अच्छा था, रिजल्ट भी अच्छा है। अब मेरे को अभी बेटर फील हो रहा है। मात्र अभी 5 से 10 मिनट हुआ है मेरे को सर्जरी खत्म हुआ। देखिए मैं आपके सामने बोल भी रहा हूँ। अब QST तो बेटर है। मेरा तो हो गया है, बाकी मैं नेक्स्ट सीज़न PRP के लिए आता हूँ, तो जैसा मेरा ग्रोथ रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी नेक्स्ट सीज़न के लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।